वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है फ्रेंड्स वो कोड ऑफ एथिक्स फॉर एएनएम से संबंधित है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एएनएम इज टुवर्ड्स, एएनएम का प्राथमिक कर्तव्य किसके प्रति होता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एएनएम इज टुवर्ड्स, एएनएम का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो किसके प्रति होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स पर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, पेशेंट एंड दियर फैमिलीज, रोगियों और उनके परिवारों के प्रति। ठीक है, ए नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि एएनएम का मुख्य कार्य रोगियों की देखभाल करना और उनके परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सभी और रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस मीन्स, उपकार अर्थात बेनिफिसेंस नैतिक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। उपकार नैतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डूइंग गुड टू पेशेंट, डूइंग गुड टू पेशेंट, रोगियों के लिए अच्छा करना। ठीक है, यहाँ पे उपकार नैतिक सिद्धांत का मतलब होता है कि रोगियों के लिए अच्छा कार्य करना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को भी देख लें कि बेनिफिसेंस का अर्थ है रोगियों के कल्याण के लिए कार्य करना और उनकी भलाई को प्राथमिकता देना। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा नैतिकता का सिद्धांत नहीं है, बताएं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स, कौन सा फ्रेंड्स चिकित्सा है जो कि नैतिकता का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा नैतिकता का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, गेस करें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ऑटोनोमी, जस्टिस और कॉन्फिडेंटली, फ्रेंड्स ये सभी नैतिकता के सिद्धांत है, चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांत है। बट ये दुराचार जो है, मेलफिसेंस है, ये फ्रेंड्स क्या है, नैतिकता का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि चिकित्सा नैतिकता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नॉन मेलफिसेंस है। चिकित्सा नैतिकता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नॉन मेलफिसेंस है, जिसका अर्थ होता है किसी को नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, मेलफिसेंस मतलब होता है दुराचारी, मतलब कि दुराचार करना, नुकसान पहुंचाना। बट नॉन मेलफिसेंस का मतलब होता है किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना। जबकि मेलफिसेंस मतलब होता है दुराचार, एक नकारात्मक व्यवहार को दर्शाना। ठीक है, निगेटिविटी को दर्शाना। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलफिसेंस मीन्स, नॉन मेलफिसेंस का अर्थ क्या होता है, अभी आपने जस्ट पढ़ा है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलफिसेंस मीन्स, नॉन मेलफिसेंस मीन्स का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नॉन मेलफिसेंस का अर्थ क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अवॉइडिंग हार्म टू द पेशेंट, क्या होगा, अवॉइडिंग हार्म टू द पेशेंट, रोगी को नुकसान से बचाना, क्या करना, दूर रखना, रोगी को
नुकसान से दूर रखना, मतलब उसे कोई भी किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे उसे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा फ्रेंड्स। एक्सप्लेन को देख लें कि नाल मेल्फिसेंस का मतलब है कि चिकित्सा कर्मी को अपने कार्यों से रोगी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं फ्रेंड्स और सभी ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। Which ethical principle support the right of patient to make their own decision? कौन सा नैतिक सिद्धांत रोगियों के अपने निर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें फ्रेंड्स और कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। विच एथिकल प्रिंसिपल सपोर्ट द राइट ऑफ पेशेंट टू मेक दियर ओन डिसीजन? कौन सा नैतिक सिद्धांत रोगियों के अपने निर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करता है? तो ये होगा फ्रेंड्स ऑटोनोमी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑटोनोमी। एक्सप्लेन को देख लें। स्वायत्तता, ऑटोनोमी का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और उपचार से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होता है फ्रेंड्स। अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7985473042। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए फ्रेंड्स आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी पीडीएफ। और फ्रेंड्स जो हमारी पीडीएफ हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। An A&M must maintain the confidentiality of a patient information except in cases where A&M को रोगी की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए सिवाय उन मामलों में जब वह। अब फ्रेंड्स आप लोग बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। An A&M must maintain the confidentiality of a patient's information except in cases where A&M को रोगी की जानकारी की गोपनीयता को बनाकर रखना चाहिए सिवाय उन मामलों में जब वह। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। द डॉक्टर आस्क फॉर इट, डॉक्टर इससे मांगता है। द पेशेंट इज अ सेलिब्रिटी, रोगी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। या फिर देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी आवश्यकता है। या फिर फ्रेंड्स द नर्स वांट टू शेयर इट विद कॉलेजियस, नर्स इसे सहकर्मियों के साथ साझा करना चाहती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब कानूनी आवश्यकता हो। फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एएनएम को रोगी की जानकारी को गोपनीयता में बनाए रखना चाहिए। ठीक है, जो रोगी की जानकारी है उसे गोपनीय रखना चाहिए, गोपनीय बनाकर रखना चाहिए सिवाय उन मामलों में जब फ्रेंड्स कानूनी आवश्यकता हो। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स रोगी की जितनी भी फ्रेंड्स गोपनीयता है उसको बनाकर रखना चाहिए, लेकिन अगर कानूनी आवश्यकता है तो फिर फ्रेंड्स उसको बनाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर कानूनी सहायता की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देख लें कि रोगी की जानकारी गोपनीय होती है, लेकिन अगर किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक हो तो इसे साझा किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर ज़रूरी है तो फिर इसे साझा करना आवश्यक होता है।
ठीक है, वैसे तो रोगी की जो गोपनीयता होती है उसको बनाकर रखा जाता है। ठीक है, देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कंसीडर्ड अनइथिकल फॉर एन एएनएम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एएनएम के लिए अनैतिक माना जाता है, अनएथिकल माना जाता है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कंसीडर्ड अनइथिकल फॉर एन एएनएम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एएनएम के लिए अनैतिक माना जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है सभी रिपीटेड हैं, कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे गिविंग मेडिकेशन एज पर दी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार दवा देना, रोगी के रिकॉर्ड को सही ढंग से रखना, बेहतर देखभाल के लिए रोगियों से उपहार स्वीकार करना, रोगियों को स्वच्छता और पोषण के बारे में शिक्षित करना। यहाँ पे कहा जा रहा है अनैतिक माना जाता है फ्रेंड्स, नैतिक नहीं माना जाता, मतलब कि अनइथिकल है, अनैतिक माना जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर राइट होगा कि बेहतर देखभाल के लिए रोगियों से उपहार स्वीकार करना। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या है, अनैतिक है, ये अच्छा कार्य नहीं है कि अगर रोगी की आप देखभाल कर रहे हैं तो उनसे उसके बदले में उपहार भेंट कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, अगर आप रोगी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि रोगियों की अच्छे से देखभाल करें। ठीक है, ना कि उनसे बदले में उनसे कुछ लें। तो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें। किसी भी चिकित्सा कर्मी को रोगी से उपहार या किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह नैतिकता के विरुद्ध है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एएनएम। निम्नलिखित में से कौन एएनएम की एक मुख्य नैतिक जिम्मेदारी है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एएनएम। निम्नलिखित में से कौन एएनएम की एक मुख्य नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर दे पाएंगे क्योंकि इनके ऑप्शनों में ही इनके आंसर छिपे होते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोवाइडिंग इक्वल केयर टू ऑल पेशेंट, सभी रोगियों को समान देखभाल प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या है, एएनएम की एक मुख्य नैतिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एएनएम की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी रोगी हैं सभी रोगियों को बिना भेदभाव के, एएनएम को बिना किसी भेदभाव के सभी रोगियों को समान रूप से उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करनी चाहिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को फ्रेंड्स और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट मीन, इन्फॉर्म कंसेंट की अवधारणा का क्या मतलब होता है। बताएं फ्रेंड्स, गेस करें, क्वेश्चन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इन्फॉर्म्ड कंसेंट की अवधारणा का क्या अर्थ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। पेशेंट शुड बी गिवन फुल इंफॉर्मेशन बिफोर गिविंग कंसेंट, रोगी को सहमति देने से पहले पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। तो बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा कि रोगी को सहमति देने से पहले पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि इन्फॉर्म कंसेंट का अर्थ है कि रोगी को सभी संभावित लाभों, जोखिमों और विकल्पों की जानकारी दी जाए ताकि वह सूचित निर्णय ले सके, अच्छा निर्णय, सही निर्णय ले सके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है। आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को फ्रेंड्स और आंसर दें। पढ़ लें पहले अच्छे से, फिर आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इफ एन एएनएम सीज another healthcare worker abusing a patient, she should,
यदि एएनएम किसी अन्य स्वास्थ्यकर्मी को रोगी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखती है तो उसे क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि एएनएम किसी अन्य स्वास्थ्यकर्मी को अन्य किसी स्वास्थ्यकर्मी को रोगी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मान के चलिए कोई यहाँ पे जो एएनएम है वो देख रही है कि कोई स्वास्थ्यकर्मी किसी रोगी के साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो नर्स जो है उसे क्या करना चाहिए, जो एएनएम वहाँ पे मौजूद है प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर एएनएम क्या करेगी, क्या एक्शन लेगी। तो फ्रेंड्स वहाँ पे तुरंत जो नर्स है वो खुद एक्शन नहीं लेगी, वो क्या करेगी, इमीडिएटली रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज़, तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करेगी, ठीक है, ना कि खुद एक्शन लेगी। ठीक है, अगर कोई पेशेंट से गलत व्यवहार कर रहा है स्वास्थ्यकर्मी, तो फिर नर्स क्या करेगी, अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेगी। तो बी नंबर यहाँ पे राइट है। यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी किसी रोगी के साथ दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो एएनएम को इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। विच लीगल डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पेशेंट इन अ हेल्थ केयर सेटिंग? स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में रोगियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला कानूनी दस्तावेज कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि विच लीगल डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पेशेंट इन अ हेल्थ केयर सेटिंग? स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में रोगियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला कानूनी जो दस्तावेज है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, पेशेंट बिल ऑफ राइट, रोगी अधिकार विधेयक। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि पेशेंट बिल ऑफ राइट में उन सभी अधिकारों का उल्लेख होता है जो किसी रोगी को अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य सेवा में प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी पीडीएफ। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट क्लास लेना चाहता है तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से भी और डायरेक्ट कॉल के जरिए से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ें क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पेशेंट? निम्नलिखित में से कौन रोगी का मूल अधिकार नहीं है? बताएं भाई, रोगी का कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ पेशेंट? निम्नलिखित में से कौन रोगी का मूल अधिकार नहीं है? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। निजता का अधिकार, सूचित सहमति का अधिकार, अपने उपचार को करने चुनने का अधिकार, किसी विशेष नर्स से देखभाल की मांग करने का अधिकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सी क्या होगा, डी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा कि राइट टू डिमांड अ स्पेसिफिक नर्स फॉर केयर, किसी विशेष नर्स से देखभाल की मांग करने का अधिकार। एक्सप्लेन को देख लें कि रोगियों को उचित देखभाल का अधिकार है, लेकिन वे यह मांग नहीं कर सकते कि कोई विशेष नर्स ही उनकी देखभाल करे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट शुड एन एएनएम डू इफ़ अ पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट? यदि कोई रोगी उपचार लेने से मना कर देता है तो एएनएम को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड एन एएनएम डू इफ़ अ पेशेंट रिफ्यूजेज ट्रीटमेंट? अगर फ्रेंड्स मना करता है, इनकार करता है, यदि कोई रोगी उपचार लेने से मना कर देता है तो एएनएम को क्या करना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स।
क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एएनएम क्या करेगी फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट द पेशेंट, क्या करेगी, रोगी के निर्णय का सम्मान करेगी, रिस्पेक्ट द पेशेंट डिसीजन, रोगी के निर्णय का सम्मान करेगी, एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, और क्या करेगी, ऊपर डॉक्टरों को अपने सूचित करेगी। ठीक है, सी नंबर राइट है यहाँ पे कि यदि कोई रोगी उपचार लेने से मना करता है तो एएनएम को उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इसे डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। 14 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लें। विच इथिकल प्रिंसिपल इज वायलेटेड व्हेन अ नर्स डिस्क्लोजेज पेशेंट इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, जब कोई नर्स बिना सहमति के रोगी की जानकारी प्रकट करती है तो कौन सा नैतिक सिद्धांत उल्लंघित होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जब कोई नर्स बिना सहमति के रोगी की जानकारी प्रकट करती है या लेती है तो कौन सा नैतिक सिद्धांत उल्लंघित होता है फ्रेंड्स, तो कॉन्फिडेंटली, गोपनीयता उसकी उल्लंघित होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि रोगी की जानकारी को गोपनीय रखना एक महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी है और इसे बिना सहमति के साझा करना अनुचित होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द बेस्ट एक्शन फॉर एन एएनएम इफ अ पेशेंट फैमिली इज फोर्सिंग देम टू अंडरगो अ ट्रीटमेंट दे डू नॉट वांट, यदि रोगी का परिवार उसे एक ऐसा उपचार लेने के लिए मजबूर कर रहा है जिसे वह नहीं चाहता तो एएनएम का सबसे अच्छा कदम क्या होगा फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें फ्रेंड्स। आप अच्छे से पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स उनके जो ऑप्शन में ही आंसर हैं। ठीक है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, समझदारी से काम लेंगे तो आप ऑप्शन को समझ के आंसर दे देंगे तुरंत। व्हाट इज द बेस्ट एक्शन फॉर एन एएनएम इफ अ पेशेंट फैमिली is forcing them to undergo a treatment they do not want। कहा जा रहा है कि यदि रोगी का परिवार उसे एक ऐसा उपचार लेने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है, कंपेल कर रहा है उसे, जिसे वह नहीं चाहता है, रोगी मतलब उस फ्रेंड्स जो ट्रीटमेंट है उसे लेना नहीं चाहता है, तो फ्रेंड्स एएनएम का सबसे अच्छा कदम क्या होगा, फिर एएनएम क्या कदम उठाएगी वहाँ पे। अगर रोगी कहता है कि हम इस ट्रीटमेंट को नहीं लेंगे तो फिर एएनएम क्या करेगी, इन्फॉर्म दी हॉस्पिटल एथिक्स कमेटी, अस्पताल की नैतिक समिति को सूचित करेगी। ए नंबर यहाँ पे राइट होगा फ्रेंड्स आपका। एक्सप्लेन को देख लें कि रोगी की स्वतंत्रता ऑटोनोमी का सम्मान करना आवश्यक होता है। ठीक है, और जबरदस्ती उपचार कराना नैतिक रूप से गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 16 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एथिकल गाइडलाइंस फॉर नर्सेज वर्ल्ड वाइड, कौन सा संगठन विश्व स्तर पर नर्सों के लिए नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि कौन सा संगठन विश्व स्तर पर नर्सों के लिए नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, नर्सिंग पेशे के लिए नैतिक मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एएनएम इन मैटरनल हेल्थ केयर, मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एएनएम इन मैटरनल हेल्थ केयर, मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम का प्राथमिक कार्य बताएं फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा फ्रेंड्स।
कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरीज एंड एंटीनेटल केयर, सामान्य प्रसव कराना और प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना। क्या होगा यहाँ पे? बी नंबर आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख ले कि एएनएम जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है, इसका मुख्य कार्य मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल में सामान्य प्रसव कराना और गर्भावस्था की देखभाल करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। 199 रुपये में सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि 350 प्लस पीडीएफ होंगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य से हो फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, अगर क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। पढ़ें क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन को। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स? अस्पतालों में संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अस्पतालों में संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे जो प्रभावी तरीका है वो कौन सा है? तो यहाँ पे प्रॉपर हैंड हाइजीन, उचित हाथ स्वच्छता। क्या होगा? बी नंबर राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, हाथों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। अस्पताल में हाथ धोने के सही तकनीकी संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। चलिए फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 19 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। 19 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। विच टाइप ऑफ कंसेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर परफॉर्मिंग अ मेडिकल प्रोसीजर ऑन अ पेशेंट? किसी रोगी पर चिकित्सकीय प्रक्रिया करने से पहले किस प्रकार की सहमति आवश्यक होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। विच टाइप ऑफ कंसेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर परफॉर्मिंग अ मेडिकल प्रोसीजर ऑन अ पेशेंट? तो क्या होगा फ्रेंड्स? लिखित सूचित सहमति। क्या होगा? लिखित सूचित, रिटन इन्फॉर्म कंसेंट। सी नंबर यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन को देख लें कि किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए रोगी से लिखित सूचित सहमति आवश्यक होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें 20 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन? निम्नलिखित में से कौन सी दवा आपातकालीन गर्भ निरोध के लिए सामान्य रूप से उपयोग की जाती है? फ्रेंड्स बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉन, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉन। अब यहाँ पे देख लें कि लिवोनॉर्जेस्ट्रल एक आपातकालीन गर्भनिरोधक दवा है जो असुरक्षित यौन संबंध के बाद गर्भधारण को रोकने में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल्स? वयस्क महिलाओं में हीमोग्लोबिन की सामान्य सीमा कितनी होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल्स? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, सी नंबर राइट होगा, 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, कितना होता है? 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह जब होते हैं तो महिलाओं पे वहाँ पे जब हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन जब यहाँ पे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो चेक किया जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, सीबीसी जांच के दौरान सबसे ऊपर लिखा रहता है HB, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की जो वहाँ पे रिपोर्ट आती है, वहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल रेंज होती है वो 12 से 16 दिया होता है। कहीं कहीं फ्रेंड्स 11 से 16 दिया होता है, 11 से 17 दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज होती है 12 से 16 के बीच में होती है। अगर इससे कम है तो फ्रेंड्स मतलब क्या है, खून की कमी है।
वयस्क महिलाओं में हीमोग्लोबिन का जो सामान्य स्तर है वो 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो फ्रेंड्स विटामिन के आवश्यक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी नंबर यहाँ पे राइट होगा। और फ्रेंड्स विटामिन ए आपका रेटिनॉल, इसकी कमी से फ्रेंड्स क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन B12 परनीसियस एनीमिया, मतलब इसकी कमी से बहुत ज़्यादा खून की कमी, जिसे कहा जाता है घातक रक्ताल्पता। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, और जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 को और आंसर दें कि विच डिसीज इज नोन एज द साइलेंट किलर ड्यू टू इट्स एसिम्टोमेटिक नेचर इन अर्ली स्टेजेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी बीमारी मौन हत्यारा अर्थात साइलेंट किलर के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसके प्रारंभिक चरण में कोई लक्षण नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है, मैंने फ्रेंड्स पढ़ाया भी है। तो क्या होता है ये? हाइपरटेंशन फ्रेंड्स। ठीक है, उच्च रक्तचाप। ठीक है, जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाई उच्च बीपी मतलब फ्रेंड्स हाई लेवल पर होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ठीक है, मौन हत्यारा कहा जाता है। पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स कि कब आपको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि हाई ब्लड प्रेशर अर्थात हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक बिना लक्षण के रह सकता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक ये बिना लक्षण के रह सकता है, कोई भी लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा, और ये आपके अंदर फ्रेंड्स मौजूद रहेगा, और अचानक गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। अचानक आपको ये बहुत ज़्यादा गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है, इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन को कि विच आर्गन इज अफेक्टेड इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस अंग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपके फ्रेंड्स गुर्दे को प्रभावित करता है, आपके किडनीज को प्रभावित करता है। क्या करता है? किडनी में सूजन कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक किडनी संबंधी रोग है, जिससे गुर्दे की जो ग्लोमेरुली सूज जाती हैं, मतलब कि उसमें स्वेलिंग कर देता है। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे देख लें और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं कई बार। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित संक्रमण नहीं है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। यौन संचारित संक्रमण कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यौन संचारित संक्रमण कौन सा नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, गोनोरिया, सिफिलिस और फ्रेंड्स क्लाइमीडिया, ये फ्रेंड्स सभी क्या हैं? तीनों यौन संचारित रोग हैं, मतलब कि STD हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से फैलते हैं फ्रेंड्स, STD से फैलते हैं, बट यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। जो TB है ये बैक्टीरिया से फैलता है। अब यहाँ पे पहले आप देख लें ऑप्शन ए नंबर गोनोरिया। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लें पहले। ठीक है, क्योंकि हमने इसके चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन किया है। गोनोरिया क्या है? गोनोरिया एक यौन संचारित संक्रमण है, मतलब कि STI है, जो कि निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। हालांकि फ्रेंड्स जो TB है, ट्यूबरक्लोसिस, वो भी बैक्टीरिया से होता है, और ये फ्रेंड्स जो गोनोरिया है ये भी फ्रेंड्स बैक्टीरिया के कारण ही होता है। बट किस बैक्टीरिया से होता है? निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। यह असुरक्षित यौन संबंध या यौन संपर्क से फैलता है, और जननांग, मूत्र मार्ग, गले और आँखों को प्रभावित कर सकता है। थोड़ा खतरनाक होता है फ्रेंड्स ये गोनोरिया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे सिफिलिस। ये भी फ्रेंड्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। सिफिलिस भी एक STI है। ठीक है, जो कि
ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है और गंभीर होने पर हृदय, मस्तिष्क और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की बात आई है तो ट्यूबरक्लोसिस को भी देख लेते हैं कि जो तपेदिक टीबी, ठीक है, एक बैक्टीरियल संक्रमण है, लेकिन यह यौन संचारित संक्रमण नहीं है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा के माध्यम से फैलता है, ना कि यौन संपर्क से। अब यहाँ पे लास्ट आपका ऑप्शन आ गया क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया को भी देख ले कि क्लेमाइडिया एक एसटीआई रोग है, यह भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। फ्रेंड्स, जितने भी रोग हैं सभी चारों के चारों बैक्टीरिया से ही होते हैं, बट ये अलग अलग बैक्टीरिया से होते हैं। यह बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है और उपचार ना करने पर प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन था, ठीक है, तो यहाँ पे तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया संक्रमण है जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह यौन संचारित रोग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। आप किसी भी राज्य से हैं, अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।